बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड से रिलेटेड है कि हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों को अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में भी करना पड़ता है। इनका इस्तेमाल हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल ग्रामर में करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल हमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स में करना पड़ता है। तो इसीलिए हम थारोली स्टडी करेंगे कि हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड, कि इनका सिंपल इस्तेमाल क्या है हैज़, हैव और हैड का। तो सबसे पहले हम आते हैं हैज़, हैव, हैड के इस्तेमाल में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो मेन बात है वो है टू शो पोजेशन। एक कि हम मलकियत को जाहिर करने के लिए, मलकियत को जाहिर करने के लिए, इसमें वैसे कब्जा भी शो हो जाता है कि कब्जा वगैरह को जाहिर करने के लिए, मलकियत को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को मिसाल दूँ, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास एक घोड़ा है, ही हैज़ अ हॉर्स। अब अगर हम इन बातों को देखते हैं तो ये चीज़ मलकियत को शो कर रही होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें पोजेशन जो है वो शो की जाती है। सेकंड, हम अगर एग्जांपल इस तरीके से ले लें, वो एक पेन रखता है, वो एक पेन रखता है, या उसके पास एक पेन है। हम ये भी कह सकते हैं वो एक पेन रखता है, उसके पास एक पेन है। तो क्या आएगा, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही हैज़ अ पेन के लिहाज से हमारे पास आ रहा है। अब बात आ जाती है हैड की। हैज़ और हैव जो है, ये बेटा बात आप लोग याद रखेंगे, अपने पास नोट कर लें कि हैज़ और हैव जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट फॉर्म के लिए, और हैड जो है उसका इस्तेमाल होता है पास्ट फॉर्म के लिए। तो जहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन पास्ट की होगी वहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड इज यूज्ड फॉर पास्ट फॉर्म। मैंने यहाँ पे अब लिख भी दिया कि हैड जो है वो हम पास्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो मेरे पास एक पेन था, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन रखता था, मेरे पास एक पेन था। अब ये मलकियत को जाहिर कर रहा है लेकिन माजी में, पास्ट की मलकियत को शो कर रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई हैड अ पेन। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या प्रेजेंट होता तो फिर हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ गई है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हैड का इस्तेमाल कर देंगे। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और हैड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, दूसरा पॉइंट कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सेकंड, ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव का इस्तेमाल होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक तो पोजेशन को शो करते हैं, दूसरा प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। अगर हम पास्ट में चले जाएं, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें कि हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल हमने परफेक्ट टेंसेस में भी किया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर भी हम जो है वो हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम आए तीसरे पॉइंट की तरफ, एक्सप्रेशंस या एक्शंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कोई एक्सप्रेशंस देने हो, कोई एक्शंस देने हो, तो उनके लिए भी हैज, हैव का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव लंच, हैव अ बाथ, हैव अ स्विम। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, कोई फेल को शो कर रहे हैं,
तो इसलिए हमने इनके साथ भी हैव का इस्तेमाल किया है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने 3 यूजेस पढ़े हैं हैज़ हैव हैड के। पहला फॉर पोजेशन, पोजेशन में यूज होते हैं बेटा हैज़, हैव और हैड। हैज़ और हैव प्रेजेंट फॉर्म में, और हैड जो है वो पास्ट फॉर्म के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं हैज़, हैव और हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज होते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। और थर्ड बार हमने किया एक्सप्रेशंस या एक्शंस के लिए, वहां पर भी हम हैव का इस्तेमाल, हैज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे लेक्चर की समझ आए, तो इसको सब्सक्राइब करें बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।